चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर खड़ी है। ये कहानी है कुछ भटकती रूहों की, कुछ अधूरे सपनों की और एक ऐसे इंसाफ की जो शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। तो क्षितिज की आंख खुलती है और वो खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाता है। चारों तरफ बस घना सर्द कोहरा, इतना घना कि अपना ही हाथ नजर ना आए। उसे बस एक बात का एहसास होता है कि ये जिंदा लोगों की दुनिया तो बिल्कुल नहीं है। उसी कोहरे के पार उसे एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ की जटाएं जमीन में धंसकर सांस ले रही हों। पेड़ के नीचे कई रूहें चुपचाप बैठी थीं, हर कोई जैसे अपने ही गम में डूबा हुआ। लेकिन क्षितिज की नज़र एक लड़की पर जाकर टिक जाती है। वो जमीन पर बैठी कौड़ियां गिन रही थी, 2, 4, 6, और जैसे ही गिनती 14 पर पहुंचती वो फूट फूट कर रोने लगती। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में तैरती है, अतृप्त आत्माओं की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनते ही क्षितिज का पूरा जिस्म कांप जाता है और उसके दिमाग में बिजली की तरह वो आखिरी मंजर कौंधता है, जब वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने ही वाला था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मतलब वो मर चुका था। अपने अधूरे प्यार का दर्द उसे भी जकड़ लेता है। उसे लगता है बस सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो भी इसी दर्द में डूबा रहा तो उसकी किस्मत भी इन बाकी रूहों जैसी ही होगी, हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद। और फिर क्षितिज हिम्मत जुटाकर उस खामोशी को तोड़ता है। वो बाकी रूहों से कहता है, शायद हमें अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनानी चाहिए, अपना दर्द बांटना चाहिए। शायद तभी हमारे मन का बोझ हल्का होगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शायद यही इस कैद से आज़ादी का मतलब मोक्ष का रास्ता हो। क्षितिज की बातों में जैसे कोई जादू था। एक उम्मीद की किरण जागी। एक औरत जो अब तक चुपचाप एक अधूरा स्वेटर बुन रही थी, अपनी कहानी सुनाने के लिए आगे आती है। और उसी के साथ एक और नन्ही सी रूह का दर्द भी सामने आता है। तो उस औरत का नाम था सावित्री। उसने बताया कि कैसे वो सालों तक माँ बनने के लिए तरसती रही, और जब वो पल आया तो उसे अपने बच्चे और अपनी जान में से किसी एक को चुनना पड़ा। और दूसरी तरफ थी वो छोटी बच्ची गुड़िया। उसने बताया कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थी और माँ के प्यार को तरसते तरसते उसी की गोद में उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही क्षितिज ने ये दोनों कहानियां सुनी, उसके दिमाग में मानो बिजली सी कौंध गई। अरे, इन दोनों की कहानियां भले ही अलग थीं, पर उनका दर्द एक दूसरे का इलाज था। एक वो माँ थी जिसे प्यार लुटाने के लिए एक बच्चा चाहिए था, और एक वो बच्ची थी जिसे माँ का दुलार चाहिए था। और फिर वो हुआ जिसका शायद सबको इंतजार था। सावित्री में अपनी बाहें फैलाईं और गुड़िया दौड़कर उसकी गोद में समा गई। एक माँ की अधूरी ममता और एक बच्ची का अधूरा बचपन उस एक पल में पूरे हो गए। उन्हें मोक्ष मिल गया। ये मंजर देखकर बाकी आत्माओं की भी हिम्मत बढ़ी और सब एक एक करके अपनी कहानियां सुनाने लगे। एक एक करके सब ने अपना बोझ हल्का कर लिया, सिवाय उस एक लड़की के, जो अब भी खामोशी से अपनी कौड़ियां गिन रही थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। और ठीक तभी उस धुंध को चीरती हुई एक नई आत्मा वहां आ पहुंची। इस नई रूह का नाम था धनंजय। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी कहानी सुनाई, बताया कि वो एक सोसाइटी में चौकीदार था और उसने 14 साल की बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इल्जाम उसी पर लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। उसकी कहानी इतनी दर्द भरी थी कि सबका दिल पसीज गया। लेकिन जैसे ही धनंजय ने अपनी कहानी खत्म की, कौड़ियों की वो खनक अचानक बंद हो गई। वो लड़की जो अब तक 14 गिनकर रो रही थी, किसी तूफान की तरह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा था। वो चीखी, पहचाना मुझे? मैं ही हूं वो हेतल जिसका बलात्कार करके तूने बेरहमी से मार डाला था। हवा में जैसे एक पल को सब कुछ थम गया। धनंजय का झूठ बेनकाब हो चुका था। हेतल की सच्चाई सामने आते ही उस जगह का पूरा माहौल बदल गया। अब वक्त था एक ऐसे फैसले का जो इंसानी अदालतों से कहीं परे था। अब होने वाला था रूहानी न्याय। हेतल की कहानी सुनकर बाकी सभी रूहों का दुख अब खौलते हुए गुस्से में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि धनंजय ने न सिर्फ एक मासूम की जान ली थी, बल्कि यहाँ आकर उनकी हमदर्दी का भी मजाक उड़ाया था।
और उन सब का वो सामूहिक क्रोध एक भयानक श्राप बनकर धनंजय पर टूट पड़ा। उन सबने मिलकर उसकी सजा तय की। उन्होंने प्रार्थना की कि जब इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष मिल जाएगा, उसके भी 10,400 साल बाद सिर्फ तब धनंजय के मोक्ष पर विचार किया जाएगा। ये मौत नहीं थी, ये मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक इंसाफ था। धनंजय की चीखें उस अंधेरे में गुम हो गईं जो उसे धीरे धीरे निगल रहा था। उसके कर्मों का फल एक ऐसी सजा बनकर लौटा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्म का चक्र वाकई हर हाल में पूरा होता है? क्या हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब, चाहे इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में, होकर ही रहता है? सोचने वाली बात है ना?